कभी सोचा है सड़कों के कोनों में, दीवारों पर या सरकारी दफ्तरों की सीढ़ियों पर वो लाल धब्बे क्या हैं? वो सिर्फ निशान नहीं है, नहीं, वो एक बहुत बड़े छिपे हुए पब्लिक हेल्थ संकट की कहानी कहते हैं। तो आज हम इसी कहानी की तह तक जाएंगे और इसके पान मसाला कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कहानी की शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो हम सबके दिमाग में कभी न कभी तो आया ही होगा कि भाई आखिर 4 रुपए की एक छोटी सी पुड़िया बेचने वाली कंपनी देश के सबसे बड़े सबसे महंगे सुपरस्टार्स को अपने विज्ञापनों में लाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कैसे कर लेती है? पैसा आता कहाँ से है? तो इस सवाल का जवाब छिपा है इस इंडस्ट्री के साइज में, इसके विशाल आकार में। चलिए सबसे पहले इसके पैसों का खेल समझते हैं। भारत का पान मसाला बाजार कोई छोटा मोटा बाजार नहीं है, ये पूरे 41,000 करोड़ रुपए का है। जी हाँ, 41,000 करोड़। अब इस नंबर को ठीक से समझने के लिए चलिए इसकी तुलना करते हैं। ये जो रकम है ना, ये भारत के पूरे चॉकलेट बाजार से दोगुने से भी ज्यादा है। हमारा चॉकलेट मार्केट करीब 16,000 करोड़ का है। और सिर्फ चॉकलेट ही क्यों, ये इंडस्ट्री हमारे देश के 37,000 करोड़ के बिस्किट बाजार से भी बड़ी है। मतलब हम जितना बिस्किट खाते हैं उससे ज्यादा का पान मसाला बिक रहा है। अब ये देखिए, ये जो तुलना है ना, ये काफी दिलचस्प है। ये साफ साफ दिखाती है कि पान मसाला इंडस्ट्री चॉकलेट और बिस्किट जैसे रोजमर्रा के सामान के बाजारों से कितनी कितनी बड़ी है। तो आप समझ आया, वो सुपरस्टार्स को साइन करने का पैसा आता कहाँ से है? यहीं से। और देखिए, ये मामला सिर्फ देश के अंदर का नहीं है। भारत पान मसाला का दुनिया में सबसे बड़ा निर्यातक है, मतलब हम इसे बाहर भी बेचते हैं। और ये इंडस्ट्री देश के 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार भी देती है। तो अब अगला सवाल ये है कि जब इसके कैंसर से जुड़े खतरे सबको पता है, तो फिर ये इंडस्ट्री इतनी तेजी से बढ़ कैसे रही है? जवाब है बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही चालाकी भरी मार्केटिंग में। चलिए अब इस चालाकी को समझते हैं। इसे कहते हैं सरोगेट एडवर्टाइजिंग। मतलब ये एक ऐसा तरीका है जिससे कानूनी तौर पर पाबंदी वाले प्रोडक्ट्स का प्रचार किसी दूसरे प्रोडक्ट की आड़ में किया जाता है। होता क्या है कि कंपनियां विज्ञापन तो करती हैं इलायची का या क्लब सोडा का, लेकिन उनका लोगो, उनका रंग और ब्रांड का नाम सब कुछ बिल्कुल पान मसाला या शराब जैसा ही होता है। इससे होता ये है कि लोगों के दिमाग में असली प्रोडक्ट की पहचान बैठ जाती है। दिखाते कुछ और हैं और बेचते कुछ और। और एक और कमाल का कानूनी दांव-पेच देखिए, पान मसाले के पैकेट में तंबाकू होता ही नहीं है, इसलिए उस पर कानूनन कैंसर की चेतावनी छापना जरूरी नहीं होता। तंबाकू की जो पुड़िया है वो अक्सर दुकानदार अलग से साथ में देता है। खेल देखिए, पान मसाले का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है मुंह का कैंसर। लेकिन एक और बहुत बड़ा खतरा है जो हवा में फैलता है और जिसके बारे में हम ज्यादा बात ही नहीं करते। वो खतरा है थूक से फैलने वाली संक्रामक बीमारियां। आपको पता है भारत में हर साल ट्यूबरक्यूलोसिस यानी टीबी से लगभग 5 लाख लोगों की मौत हो जाती है। 5 लाख। और ये आंकड़ा हर साल लगभग वैसा का वैसा ही रहता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। पूरी दुनिया में टीबी के जितने भी मामले हैं उनमें से 1/3 मतलब 1/3 अकेले भारत में है। पर ऐसा क्यों है? इस बीमारी का इतना बड़ा बोझ हम क्यों उठा रहे हैं? इसका एक बहुत बड़ा कारण हमारी सड़कों पर, हमारे आसपास ही मौजूद है। अब जरा समझिए कि ये टीबी फैलता कैसे है। जब कोई टीबी से संक्रमित इंसान कहीं पर थूकता है तो उसके थूक की नन्ही नन्ही बूंदों में टीबी के बैक्टीरिया हवा में फैल जाते हैं। फिर जब कोई भी स्वस्थ इंसान उसी हवा में सांस लेता है तो ये बैक्टीरिया सीधे उसके फेफड़ों में पहुंच जाते हैं और ये बीमारी खामोशी से फैलती रहती है। अब इस पूरी बात को पान मसाले से जोड़कर देखिए। जो लोग पान मसाला खाते हैं उन्हें बहुत ज्यादा थूक आता है। एक औसत यूजर सिर्फ 10 मिनट के अंदर 20 से 30 बार तक थूक सकता है। अब जरा सोचिए, किसी भीड़-भाड़ वाले शहर में एक दिन में इस बीमारी को फैलाने के कितने लाखों करोड़ों मौके बनते होंगे। यही एक बड़ी वजह है कि हमारे घनी आबादी वाले शहरी इलाकों में टीबी का इन्फेक्शन रेट इतना ज्यादा है। ये जो पब्लिक हेल्थ का संकट है, इसकी एक बहुत बड़ी सामाजिक और आर्थिक कीमत भी है, जिसे हम सब मिलकर चुका रहे हैं। आपको पता है, सिर्फ थूक के धब्बे साफ करने के लिए भारतीय रेलवे हर साल 1200 करोड़ रुपए खर्च करती है। 1200 करोड़। और ये तो सिर्फ सफाई का खर्च है। टीबी जैसी बीमारियों के इलाज पर देश का कितना खर्च होता होगा, उसका तो अंदाजा लगाना भी मुश्किल है।
ये सारी बातें एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा करती हैं कि जो कंपनियां अपने विज्ञापनों पर करोड़ों अरबों खर्च कर सकती हैं, वो इस थूकने की आदत को रोकने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए अपने बजट का एक छोटा सा हिस्सा क्यों नहीं खर्च कर सकती। तो इन सब बातों से हम क्या समझें? आखिरकार जिम्मेदार कौन है? वो इंडस्ट्री जो ये सामान बना रही है, वो सुपरस्टार्स जो इसे बेच रहे हैं, या फिर वो लोग जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? ये सवाल सिर्फ सफाई का नहीं है, ये पूरे देश के स्वास्थ्य का सवाल है। क्योंकि याद रखिए, जब कोई कहीं थूकता है तो वो सिर्फ एक गंदा दाग नहीं छोड़